मैं जैन समाज के मध्य आया हूँ। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियाँ श्री महावीर जी के चरणों में रखना चाहता हूँ और आप लोगों का साधुवाद मिले, प्यार मिले कि महावीर जी के चरणों में पंक्ति कैसे रखी जाती हैं कि कुछ मन की सुना जाऊं, आज मन है ये मेरा। कुछ मन की सुना जाऊं, आज मन है ये मेरा। जैन धर्म की वजह से है चमन मेरा और शांति, प्रेम, दया, अहिंसा का दिया ज्ञान। शांति, प्रेम, दया, अहिंसा का दिया ज्ञान। ऐसे महावीर के चरणों में नमन है मेरा, ऐसे महावीर के चरणों में नमन है ये मेरा। और भैया आज एक छोटी सी बात मैं भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जैन धर्म क्या है, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे जो मैं जानता हूँ। जब अभी कुछ समय पहले मैं इंदौर जा रहा था, पिछले साल की बात है विनोद भाई, मैं इंदौर जा रहा था, एक कवि सम्मेलन था वहाँ पर। एक इंटरसिटी चलती है दिल्ली से, मैं दिल्ली से इंटरसिटी में बैठा जो अगले दिन दोपहर में इंदौर उतारती है। बहुत तेज बारिश का मौसम था। एक जगह पड़ती है बीच में चऊ महिला, चऊ महिला पे गाड़ी अपने आप रुक गई। 10 मिनट रुकी, 15 मिनट रुकी, हम घबरा के हमने कितनी देर कैसे गाड़ी रुक गई। तो हमने पूछा भाई साहब क्या बात हो गई है, तो लोगों ने बताया कि जी बहुत तेज बारिश हो गई है, कुछ बाढ़ सी आने की संभावना हो रही है। हमने बाहर निकल के देखा तो रेलवे ट्रैक पे बहुत पानी आ रहा था। हम घबरा गए, हमने कि भाई साहब ट्रेन तो नहीं डूब जाएगी। बोले इतना मत घबराओ, प्लेटफॉर्म पर उतर जाओ। हम उतर के कोई बात नहीं भाई साहब इसमें। लेकिन आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, पूरी ट्रेन भरी हुई थी और ट्रेन में छोटे छोटे बच्चे भी थे, बड़े लोग भी थे। धीरे धीरे पेंट्री का सारा खाना खत्म हो गया, सब लोग भूख से बिलखलक रहे थे वहां पर। तभी मैंने थोड़ी देर में देखा कि चऊ महिला के एक गांव से कुछ लोग अपने घर से पूड़ी और आलू की सब्जी बनाकर लेकर आ रहे थे पूरी ट्रेन के लिए। मैंने कहा ये कैसे संभव है यार, किसी ने ट्रेन खड़ी हुई देखी और अपने घर से पूड़ी और आलू की सब्जी बनाकर ले रहा पूरी ट्रेन के लिए। ये कमाल की बात हो गई। पूरी ट्रेन ने उस पूड़ियों को खाया, आलू की सब्जी को खाया। छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की गई। जब ये सारी व्यवस्था होगी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप लोग कौन हैं? बोले जी हमें नहीं पता हम कौन है, लेकिन हम चऊ महिला के जैन समाज के लोग हैं। हमने देखा ट्रेन यहाँ भी लग रही है, ये जैन समाज होता है जो सच्चे त्याग की परिभाषा होती है। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ जैन समाज की। और इससे ज्यादा ताली आप मेरे लिए इस बात के लिए बजाओ कि इससे ज्यादा मैं आपको मक्खन लगा नहीं सकता। भाई साहब मैं क्या बात करूं, वो भाई साहब कह रहे ताली वाली कम बजा रहे। मैंने जैन समाज के लोग हैं, त्याग करेंगे, आप तालियों का त्याग करेंगे अपने लिए तालियां त्याग करेंगे, हमारे लिए त्याग करेंगे। मैं इन त्याग करने वालों का सम्मान करता हूं, जो मेरे पीछे बैठे हैं उनका सम्मान करता हूं, जो मेरे पीछे से वीडियो बना रहे हैं भाई साहब उनका सम्मान करता हूं। मैंने तो आगे से बनती भी देखी है, पहली बार देख रहा हूं। मेरी शादी में भी नहीं ऐसी बनी भाई साहब, आपका सम्मान करता हूं। दाहिने हाथ वालों को सम्मान करता हूं, बाएं हाथ वालों को सम्मान करता हूं। जो साफा लेके बैठे हैं बाबूजी उनका सम्मान करता हूं, जिनको साफा नहीं मिला उनका सम्मान करता हूं, जो दाहिने हाथ पे इधर चुप के बैठ गए उनका सम्मान करता हूं, जो बाएं हाथ पे सारा महिला वर्ग बैठा है उनका सम्मान करता हूं, जिनके पंखे चालू हैं उनका सम्मान करता हूं, जिनके बंद करा दिए उनका सम्मान करता हूं, जिन्होंने ये वादा किया कि वो इस कार्यक्रम के लिए चंदा देंगे मैं उनका सम्मान करता हूं, जिन्होंने केवल वादा ही किया चंदा नहीं दिया उनका सम्मान करता हूं, जिनके मन में अभी भी यहाँ आसाराम बैठे हुए हैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनके मन में राम रहीम है उनका सम्मान करता हूँ, जो आज भी अपने आप को हनीप्रीत समझती हैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका हर जगह सम्मान होता हो उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं कोई सम्मान ना होता हो उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी खुद की बीवी उनका रोज बेलन से सम्मान करती हो उनका सम्मान करता हूँ, जो खुद को शीशे में देखकर अपना अपमान करना उचित समझते हो उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ। और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया है, एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान कर। तो ताली नहीं बजने की भाई साहब, ताली कैसे नहीं बजेंगी? ये शास्त्री नगर है, ये शास्त्री नगर। मैं क्या बताऊं, शास्त्री नगर जितनी तारीफ करूं उतनी तो आप भी नहीं कर सकते भाई साहब। क्यों? शास्त्री नगर ऐसा होता है, पूरा अमेरिका लादेन को पकड़ के इतना खुश नहीं हुआ जितना शास्त्री नगर के लोग होते हैं। पूरा अमेरिका सीरिया पे हमला करके इतना खुश नहीं हुआ जितना शास्त्री नगर वाले होते हैं। पूरा अमेरिका पूरे गल्फ कंट्री का पेट्रोल डीजल चुरा के इतना खुश नहीं हुआ जितना शास्त्री नगर वाले खुश होते हैं, क्योंकि शास्त्री नगर वाले तो घर में चूहा पकड़ लें तो ही खुश हो जाते हैं। मैं क्या तारीफ करूं शास्त्री नगर वालों की भाई साहब। वो भाई साहब ने कहा
कि भाई शास्त्री नगर में आना, कवि सम्मेलन है। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता जाना कहाँ है। बोले भाई साहब एक जैन धर्मशाला है, जैन मंदिर है, वहाँ पहुँच जाना। मैंने पहुँचूंगा कैसे? बोले बड़ा आसान है। बोले कैसे? बोले एक काम करो। मैंने क्या? बोले तेजगढ़ी चौपला आएगा। मैंने कहा जी आ जाएगा। बोले वहाँ जाके किसी भी लड़के से पूछ लेना कि भैया जैन धर्मशाला जाना, पहुँचा देगा। मैंने कहा जी पहुँचा देगा? बोले हाँ। भाई साहब देखना शास्त्री नगर का लड़का कैसा हो सकता है, तो आपकी तालियां आएंगी। मैं तेजगढ़ी चौपले पर पहुँचा और मैंने एक लड़के को बुलाया। मैंने कहा यहाँ हो। वो आ गया। मैंने कहा भाई जैन धर्मशाला जाना है? तो बोला जाओ। अरे मैंने भाई चला तो जाऊँगा, जाऊँ कैसे? बोले अपने पाँव से। मैंने कहा भाई पाँव से चला तो जाऊंगा, रास्ता कैसे? बोले तो सीधे सीधे बात करो ना, इंग्लिश में बात क्यों कर रहे हो? मैंने कहा सीधे सीधे बता दे। बोले एक काम करो। मैंने क्या? बोले रास्ता जा रहा है। मैंने कहा जा रहा है। बोले पकड़ लो। मैंने जी पकड़ लिया। बोले रास्ते पे आगे जाना। मैंने कहा चले गए। बोले आगे जाके 3 रास्ते आएंगे। मैंने कहा जी आगे। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले रास्ते पे आगे जाना। मैंने कहा चले गए। बोले आगे जाके 3 गलियां आएंगी। मैंने कहा जी आ गई। बोली 2 छोड़ देना, तीसरी पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली। बोले गली के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले अंदर जाके 3 मकान आएंगे। मैंने कहा आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले इस मकान के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले अंदर जाके 3 कमरे आएंगे। मैंने कहा आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। बोले पकड़ लिया। बोले तीसरे मकान के अंदर में तीसरे कमरे के अंदर में जाना। मैंने कहा चले गए। बोले उस कमरे के अंदर बैठे होंगे सौरभ जैन सुमन जी। मैंने कहा बैठे हैं। बोले उन्हीं के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं मुझे नहीं पता धर्मशाला कहाँ है। हाँ भाई साहब सारे सुनाऊंगा, पहली बार वाले घबराओ मत। मैं क्या करूं, मैं क्या तारीफ करूं शास्त्री नगर वालों की। मैं तो जैसे तैसे जीपीएस लगा के पहुंच भी गया, कौन में पहुंच भी गया। एक भिखारी आ गया मेरे पास में। बोले जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कवि सम्मेलन है, दिख नहीं रहा? बोले हाँ दिख गया। बोले एक काम करो। मैंने क्या? बोले 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा 2 रुपये का? बोले चाय पीऊंगा। मैंने कहा कलयुग के भिखारी 2 रुपये में कोई चाय आती है? तो फिर किस में आती है? मैंने चाय पीनी तो 5 रुपये मांग, अच्छी चाय पीने 10 रुपये मांग। बोला जी मांगने का तो मैं आपसे कॉफी के 20 रुपये मांग लूं, पर मैं आदमी की औकात देख कर मांगता हूं। भाई साहब ऐसा शास्त्री नगर में क्या पूरे देश में ये चल रहा है। भाई साहब मैं क्या बात करूं, पूरे देश में। वो राहुल गांधी जी आप जानते होंगे भाई साहब, सबसे सफल लड़का हमारे देश का राहुल गांधी जी। वो भाई साहब निर्मल बाबा जी के पास पहुंच गए ऐसे ही तैसे कपड़ों में। हाँ निर्मल बाबा जी जैसे बिल्कुल इनके पास पहुंच गए। बोले बाबा बाबा। बोले क्या बात हुई? बोले एक काम नहीं हो के दे रहा, बाकी सारे काम हो गए। बोले क्या काम नहीं हो रहा? बोले जी मेरी शादी नहीं हो रही। तो बोले मैं क्या करूं? अरे बोले शादी करवाओ, बाबा बने फिरते हो। बोले शादी करवा तो दूंगा, लेकिन इसके लिए कृपा अटकी हुई है। बोले कैसे आएगी? बोले एक काम कर। बोले जी क्या? जेब में जिसको अपना महापुरुष मानता हो, जिसके पगडंडों पे आप चलना चाहते हो, उसकी फोटो जेब में रख लो। 1 हफ्ते बाद आना और मुझे बताना शादी हुई नहीं हुई। राहुल गांधी ने बिल्कुल ऐसे ही करा। घर में गया, एक महापुरुष की फोटो जेब में रखी, 1 हफ्ते इंतजार करा, शादी नहीं हुई। दौड़कर 1 हफ्ते बाद निर्मल बाबा के पास पहुंचे। बोले बाबा जी क्या मजाक लगा रखा है? बोले क्यों क्या हो गया? बोले जी आपने कहा था फोटो रख लो, मैंने रख ली। बोले शादी नहीं हुई। बोले बता किसकी फोटो रखी थी? बोले जी मैंने इस धरती पर एक कोई महापुरुष माना है। वो कौन है? वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने उनकी फोटो रखी। बोले बावले फोटो निकाल के फेंक दे, वो तो अपनी छोड़ के बैठा हुआ। तो बोले जी रखूं किसकी? बोले रखनी है तो दिग्विजय सिंह की रख ले। बोले फायदा क्या होगा? बोले कम उम्र वाली से लड़की शादी हो जाए। बोले अच्छा। बोले तो अच्छी बात है भाई साहब मैं रख लेता हूँ। मैं तो इतनी बात सुनकर दिग्विजय सिंह जी के पास पहुंच गया। मैंने दिग्विजय सिंह जी एक बात तो बताओ, आपने अपने कम उम्र की लड़की से शादी क्यों करी? बोले इस देश के सारे बुड्ढे यही चाहते हैं। मुझसे क्या पूछ रहे हो? अमृता सिंह से पूछो। मैंने अमृता सिंह जी से पूछा। मैंने कहा अमृता सिंह जी एक बात बताओ, आपने दुनिया भर के देश के नौजवान छोड़कर आपने दिग्विजय सिंह जी से शादी क्यों करी? बोले एक बात बता। मैंने क्या? बोले ये बता घर घर में पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं बताती हूँ। बोले क्या? बोले घर घर में पति पत्नी में लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि पत्नी अपने पति में पिता को ढूंढती है,
पिता उसे मिलता नहीं, पति उसे चाहिए नहीं, मैंने टंटा ही काट दिया। बोले क्या, अब जब चाहो पति वाला प्यार और जब चाहो पिता वाला दुलार, तब जाके मेरी 4 पंक्ति आती हैं। जब भी पंक्ति आती, करें 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 जय सबकी हम इतनी की जय अब हम भी हो जाएं, करें करें जय सबकी हम इतनी की जय अब हम भी हो जाएं। बाबूजी आप भी सुनना, हाँ, कि करें करें जय सबकी हम इतनी कि जय अब हम भी हो जाएं, और देख लें और देख लें और देख लें जिंदगी को यूं अजय अब हम भी हो जाएं। और देख के टीवी चैनल को मिलके बुढ़े कई बोले, मिले जो अमृता हमको दिग्विजय हम भी हो जाएं, दिग्विजय हम भी हो जाएं, दिग्विजय हम भी हो जाएं। भाई साहब मैं क्या बात करूं दिग्विजय सिंह जी की, दिग्विजय सिंह जी क्या तारीफ करूं। वो दिग्विजय जी कहते हैं इस देश में जितना भी कुछ उल्टा सीधा हुआ है वो सब मोदी जी का क्या धरा हुआ है। बोले जी कैसे, बोले मुझसे आप क्वेश्चन पूछो मैं जवाब दूंगा। दुनिया भर के मीडिया चैनल वाले आके बैठ गए। हमने कहा जब एक एक क्वेश्चन पूछते हैं आप जवाब देना। बोले क्वेश्चन पूछो। बोले बताओ इस देश में महंगाई क्यों हो रही हो। बोले इस देश में महंगाई क्यों हो रही, मुझसे क्या पूछ रहे हो, सब मोदी जी का क्या धरा हुआ है। बोले नोट बंद हो गए, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। बोले मुझसे क्या पूछ रहे हो, सब मोदी जी का क्या धरा हुआ है। बोले जी हमारे देश में लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, वो पंजाब नेशनल बैंक के सारे पैसे लेके भाग गए। बोले मुझसे क्या पूछ रहे हो, सब मोदी जी का क्या धरा हुआ है। तभी एक नमोकार चैनल वाला लड़का खड़ा हुआ, उसने पूछा कि सुना आप पिता बनने वाले हैं। वो बोले मुझसे क्या पूछ रहे हो। मैं क्या बात करूं भाई साहब, वो जैन समाज वाले पूरे पक्के बनिए हुए पड़े हो, आप लोग ताली वाली ढंग से नहीं बजा रहे हो। मैं बता दूं भाई साहब बनिया कौन होता है। इस देश का सबसे अच्छा और बड़ा बनिया कौन है। इस देश का सबसे अच्छा बनियान केवल एक ही व्यक्ति है, वो है मेरे परम पूज्य दादाजी। कैसे साहब, बनिया कौन होता है साहब। मेरे दादाजी कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, बीजेपी को वोट देते रहे, लेकिन झाड़ू लेने के लिए आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं साहब। उनसे बड़ा बनिया कौन होता है साहब, उनसे बड़ा बनिया होते मेरे पिताजी। कितने बड़े बनिया है भाई साहब। मोहल्ले में जैसा आप कभी सम्मेलन कराने चंदा लेते हैं भाई साहब, मेरे मोहल्ले में लोग आ गए कि बोले बाबूजी हम एक गरीब बच्चों का स्कूल खोल रहे हैं, कुछ योगदान दीजिए। मेरे पिताजी का बनियापन देखना भाई साहब। वो दौड़ के गली मोहल्ले में गए, 2 नंगे बच्चे पकड़े और दे दिए, बोले मेरी तरफ से योगदान होगा। बोले उनसे बड़ा बनिया कौन है भाई साहब, उनसे बड़े बनिए मेरे बड़े भाई साहब। वो मार्केट में गए, बोले भाई साहब केला कितने का दिया। बोला 5 रुपए का केला दिया। बोले 2 रुपए दूंगा। केले वाले ने बोला भाई साहब 2 रुपए में तो केले का छिलका मिलेगा। मेरे भाई साहब का बनियापन देखना, उन्होंने झट जेब से 3 रुपए निकाले और बोले छिलका तू रख ले, केला मुझे। इससे बड़ा बनिया कौन, इनसे बड़े बनिया इकलौती मेरी व्यक्तिगत पत्नी। व्यक्तिगत पत्नी भाई साहब, पत्नियां बहुत सारी होती हैं, सब बैठी पत्नियां हैं, मेरी अपनी पत्नी भाई साहब। सबसे बढ़िया बनिया कैसे हैं, इस देश की जितनी महिलाएं हैं 2-2 चीज बनाती हैं भाई साहब। वो भाभी जी बैठी हुई हैं, 2 चीज बनाती हैं, छोले और भटूरे, पूछ लेना उनसे बाद में जाके। वो भाई साहब भाभी जी बैठी हैं, वो 2 चीज बनाती हैं, रसमलाई और पेड़े। वो भाभी जी पीछे बैठी हैं, वो 2 चीज बनाती हैं, वो जलेबी और रसगुल्ला। इस पूरे देश की महिलाएं 2-2 चीज बनाती हैं, और अकेली मेरी पत्नी ऐसी है जो 2 चीज बनाती हैं, एक अपना मुंह और दूसरा मेरा उल्लू। अब इनसे बड़ा बनिया कौन है भाई साहब, इनसे बड़ा बनिया एक ही बच्चा आपके सामने खड़ा जीता जागता हो। वो कैसे बनिया भाई साहब, 4 पंक्ति बताना चाहता हूं बनिया क्या होता है। कि बिन तराजू के हंसी खुशियां तोल देता हूं। बिन तराजू के, तराजू भी नहीं खर्च करे बनिया वो है भाई साहब, जान चली जावे दमड़ी ना जावे। कि बिन तराजू के हंसी खुशियां तोल देता हूं, मैं तो बनिया हूं सीना तान बोल देता हूं। मेहमानों की चाय में मिला तो चीनी नहीं, मेहमानों की चाय में मिला तो चीनी नहीं, बड़ा मीठा हूं उंगली उसमें घोल। वो घर पे आना भाई साहब है तो हाथ की कौन सी उंगली मीठी है। मैंने कहा जी भगवान ने मुझे 10 उंगली दी हैं, 10 की 10 मीठी हैं। बोले अगर 10 की 10 उंगली मीठी हैं तो बता पाँव की उंगली के क्या हाल हैं। मैंने कहा जी मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मुझे जूते मोजे पहनने पड़ते हैं, इन मोजे की वजह से मेरी पाँव की उंगली हो गई नमकीन। अब जिसे पीनी हो मीठी चाय तो मेरी हाथ की उंगली है, और जिसे पीना हो जलजीरा मेरा पाँव हाजिर। एक बार घर पर जरूर आना। भाभी जी आप मुझे इतने प्यार से क्यों देख रही हो, आप ऐसे मत देखो भाई साहब। मैं 4 पंक्ति दे दूंगा भाभी जी आपके लिए, मैं 4 पंक्ति दे दूं भाभी जी के लिए। मैं तो सीधा हूं कभी ना किसी से लड़ता हूं, ऐसा सीधा मिलेगा आज के जमाने में। मैं तो सीधा हूं
मैं तो सीधा हूँ ना किसी से कभी लड़ता हूँ, मैं तो सच्चा हूँ झूठ कहने से भी डरता हूँ। भाभी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, भाभी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, मैं भी कह दूंगा प्यार में भी तुमसे। अच्छा बाबू जी यहाँ तक की तो बात ठीक है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, भैया जी आप मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? 4 पंक्ति आपको दे दूंगा भाई साहब मैं, और लगे मैंने इन भैया के लिए सब बढ़िया 4 पंक्ति नहीं दी तो एक बार ताली बजा के मुझे बताना 4 पंक्तियों के बाद में भैया आपके लिए। भूल ना जाओ क्या वो रीत नजर आती है। भैया मुझे घूर के देख रहे हैं, भैया इनकी शक्ल देखो और मेरी दाढ़ी वाली शक्ल देखना और 4 पंक्तियां लेके जाना कि भूल ना जाओ क्या वो रीत नजर आती है, मेरी नजरों में अपनी जीत नजर आती है। भैया जी घूरिए मत, भैया जी घूरिए मत मुझको राम रहीम बन के, भैया जी घूरिए मत मुझको राम रहीम बन के, मुझ में क्या तुमको हनी प्रीत नजर। वो भाई साहब दाढ़ी वाली बात कर रहे हैं, भाई साहब मैं एक कविता की बात करना चाहता हूं और आप लोगों का साथ मिले। और कविता बड़ी आसान है भाई साहब, बड़ी छोटी सी कविता, 4 पंक्तियां मेरी 4 पंक्तियां आपकी। बस क्या करना है आपको, एक पंक्ति की मैं आधी बात कहूंगा और आधी आप जोड़ोगे। क्या करना है आपको, पंक्ति में जोड़ना जरूरी तो नहीं और आपकी मन की बात हो जाएगी। बाबू जी आपको भी कहना है, आप ताली भी नहीं बजा रहे हो, आपको जरूर कहना है। हाँ जी, जरूरी तो नहीं। और देखना आपकी मन की बात करूंगा। पहली पंक्ति आपके मन की बात करता हूं कि शादी का न्योता हर साल मिले, जरूरी तो नहीं। कि शादी का, वो भाई साहब को 3 साल से नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं इसमें। कि शादी का न्योता हर साल मिले, जरूरी तो नहीं उसमें टिक्की डोसा मखनी दाल मिले, जरूरी तो नहीं। कि शादी का न्योता हर साल मिले, जरूरी तो नहीं उसमें टिक्की डोसा मखनी दाल मिले, जरूरी तो नहीं। और रख तो दिए लिफाफे में रुपये 1100, और रख तो दिए लिफाफे में रुपये 1100, पर दावत में बढ़िया माल मिले, जरूरी तो नहीं। और जरूरी तो नहीं। और राजनीति में ऊंचा कद मिले, जरूरी तो नहीं। कि राजनीति में ऊंचा कद मिले, जरूरी तो नहीं। और मंत्री बनने की हद मिले, जरूरी तो नहीं। और घिस जाती हैं चप्पलें अडवाणी और जोशी जी, और घिस जाती हैं चप्पलें अडवाणी और जोशी जी, फिर भी राष्ट्रपति का पद मिले, जरूरी तो नहीं। और जरूरी तो नहीं। और कहीं मन की बात कहना चाहता हूं, यहां पर कुछ बुद्धिवान लोग बैठे होते हैं तो बात कहता हूं कि हर शहर में बुलेट ट्रेन चले, जरूरी तो नहीं। हम भी चाहते हैं हमारे मेरठ में बुलेट ट्रेन चले, तो पंक्ति कहता हूं कि हर शहर में बुलेट ट्रेन चले, जरूरी तो नहीं। और चले तो उसमें सीट मिले, जरूरी तो नहीं। हर शहर में बुलेट ट्रेन चले, जरूरी तो नहीं। और चले तो उसमें सीट मिले, जरूरी तो नहीं। और डिग्री ऊंची लेकर लगाएंगे सब्जियों का ठेला, और डिग्री ऊंची लेकर लगाएंगे सब्जियों का ठेला, हर कोई स्टेशन पर पकौड़े तले, जरूरी तो नहीं। और जरूरी तो नहीं। और जरूरी तो नहीं। और मुझे लग रहा मन की बात कहनी पड़ेगी। बाबू जी आपके मन की बात कहता हूं कि हनीप्रीत जैसी जान मिले। अब हनीप्रीत जैसी जान बाबू जी ढूंढ रहे हैं कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, जरूरी तो नहीं। और गुफा वाला मकान मिले, जरूरी तो नहीं। बाबू जी मैं वो पंक्ति पढ़ रहा हूं, जब मैंने पतंजलि में पंक्ति पढ़ी तो बाबा जी ने मुझे 5 किलो चावल और 10 किलो गरम मसाला दिया। वो पंक्ति पढ़ रहा हूं कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, जरूरी तो नहीं। और गुफा वाला मकान मिले, जरूरी तो नहीं। और 2 बाबाओं की हालत देख बोले बाबा रामदेव, और 2 बाबाओं की हालत देख बोले बाबा रामदेव, हर बाबा की दुकान चले, जरूरी तो नहीं। और जरूरी तो नहीं। और कहीं ना कहीं पर एक बात हो रही है कि जब दिक्कतें आती हैं मार्केट में, तब मैं 4 पंक्ति कहता जाता हूं कि प्रेमिका के होठों पर तिल मिले, जरूरी तो नहीं। कि प्रेम, बाबूजी ताली बजा रहे हो इतने सारे को छोड़ के बाबूजी प्रेमिका के होठों पर तिल ढूंढ रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं भाई साहब। मैं तो एक बार पूरा जैन समाज, बड़े वाले जैन भाई साहब के लिए ताली बजाते हैं एक बार कि प्रेमिका के होठों पर तिल मिले, जरूरी तो नहीं। कि प्रेमिका के होठों पर तिल मिले, जरूरी तो नहीं। और जीएसटी कटे पर बिल मिले,
जरूरी तो नहीं कि प्रेमिका के होठों पर तिल मिले, जरूरी तो नहीं और जीएसटी कटे पर बिल मिले, जरूरी तो नहीं और मिल तो लिए गले दुश्मनों से भी दांत फाड़ के, मिल तो लिए गले दुश्मनों से भी दांत फाड़ के, पर असलियत में सबके दिल मिले, जरूरी तो नहीं। और चार पंक्ति देकर अपने स्थान लेना चाहता हूं और पूरा जैन समाज बताए कि चार पंक्ति से साथ कैसे विदा देगा मुझे कि मनचाही घरवाली मिले। बाबूजी कह रहे हैं आप इस उम्र में बाबूजी को मनचाही घरवाली चाहिए, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि मनचाही घरवाली मिले, जरूरी तो नहीं और बीवी के संग साली मिले, जरूरी तो नहीं और मनचाही घरवाली मिले, जरूरी तो नहीं और बीवी के संग साली मिले, जरूरी तो नहीं और मेहनत से सुनाई लाजवाब कविता मगर उस पर भाव और ताली मिले।